बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 37 तक कर लिया है। इसके आगे अब हम लोग प्रश्न संग्रह 38 लगाएंगे। पिछले कालांश में मैंने प्रश्न संग्रह 37 का वीडियो भेजा था। अब मैं प्रश्न संग्रह 38 करने जा रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 38, प्रश्न संग्रह 38 में आप लोग एक बार देख लीजिए कैमरे में। प्रश्न संग्रह 38, 1, 2, 3, 4 सवाल दिया गया है। चारों सवालों को करना है। बच्चों, प्रश्न संग्रह 38 जो है वह अनुपात से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यह अनुपात का दूसरा रूप विलोमानुपात का है। अनुपात का दूसरा रूप विलोमानुपात का है। विलोमानुपात। विलोमानुपात में राशियों का अनुपात होता है। अनुपात के बदले राशियों का गुणनफल जो होता है वह समान होता है। ठीक है, पहले राशियां हम लोग निश्चित कर लेंगे। राशियों का गुणनफल वह समान होता है। राशियां हम लोग निश्चित कर लेंगे। किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूर को 12 दिन लगते हैं। तो एक तरफ है मजदूर, एक तरफ है मजदूर, आप लोग देख रहे हैं, और एक तरफ है लगने वाला समय। लगने वाला समय। बच्चों, इसके पहले जो प्रश्न है 6 मजदूर को कितने दिन लगेंगे, 15 मजदूर को कितने दिन लगेंगे, 6 मजदूर को कितने दिन लगेंगे, 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। 6 मजदूरों को, 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं। 5 मजदूर हैं, इनको 12 दिन लगते हैं। तो 6 मजदूर हैं, कितने दिन लगेंगे, हमको ये निकालना है। फिर 6 का मालूम पड़ गया तो 15 मजदूर हैं, तो कितने दिन लगेंगे हमको ये निकालना है। ठीक है, तो वही काम पहले हम लोग देखेंगे। माना वही काम करने में, वही काम करने में 6 मजदूरों को 6 मजदूरों को, माना वही काम करने में 6 मजदूरों को x दिन लगेंगे। x दिन लगेंगे। तो इसलिए 5 × 12 बराबर 6 × x। बच्चों, यदि 5 मजदूर कोई काम करते हैं तो 12 दिन लगता है। मजदूरों की संख्या बढ़ गई तो दिन कम लगेगा। मतलब यहाँ पे विलोमानुपात है। सारा प्रश्न विलोमानुपात का है। विलोमानुपात में राशियों के गुणनफल समान होते हैं। अतः x के साथ जो संख्या है दोनों पक्षों में बटे हो जाएगी। 6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12, 5 × 2 बराबर x। इसलिए x बराबर 5 दूनी 10। x बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, x बराबर 5 दूनी 10। तो x क्या है, x क्या था, 6 मजदूरों को लगने वाला दिन। इसलिए 6 मजदूरों को वह काम करने में, वह काम करने में 10 दिन
लगेंगे। बच्चों, यह प्रश्न संग्रह 38 का पहला सवाल है। प्रश्न संग्रह 38 का पहला सवाल। दस दिन लगेंगे। बच्चों, अब हम लोग 15 मजदूर का निकालेंगे। माना 15 मजदूरों को वह काम करने में वाई दिन लगेंगे। वह काम करने में वाई दिन लगेंगे। ठीक है। माना 15 मजदूरों को वह काम करने में वाई दिन लगेंगे। 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 15 मजदूरों को वाई दिन। बच्चों, अक्षर के साथ में जो अंक होता है दोनों पक्ष में बटे हो जाएगा। 15 से 15 कट गया, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, इसलिए y बराबर 4। अतः 15 मजदूरों को 4 दिन लगेंगे। पंद्रह मजदूरों को 4 दिन लगेंगे। तो बच्चों, प्रश्न संग्रह 38 का पहला सवाल आप लोगों ने देख लिया ये अच्छी तरह से। प्रश्न संग्रह 38 का अब दूसरा सवाल। मनोहर राव प्रतिदिन एक पुस्तक को 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। प्रतिदिन एक पुस्तक के 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। प्रश्न है, मनोहर राव प्रतिदिन एक पुस्तक के 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। इस प्रकार वह पुस्तक 10 दिन में पूरी होती है। वही पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन कितने पुस्तक पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे बच्चों 2 राशियाँ हैं। पहले हम लोग मान लेंगे, माना मोहन राव को प्रतिदिन x पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। x पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए राशियाँ क्या है बच्चों? प्रतिदिन 40 पृष्ठ पढ़ते हैं तो 10 दिन में होता है। राशि है पृष्ठों की संख्या, लगने वाला समय। चालीस पृष्ठ पढ़ते हैं तो लगने वाला समय 10 दिन का होता है। और 40 पृष्ठ पढ़ते हैं चालीस पृष्ठ पढ़ते हैं तो लगने वाला समय कितना है? 10 दिन का है।
फिर माना वो एक्स पृष्ठ पढ़ेंगे, लगने वाला समय 8 दिन में पूरा होना चाहिए। ठीक है। विलोमानुपात में गुणनफल समान होता है। चालीस गुणे 10 बराबर एक्स गुणे 8। एक्स गुणे 8, एक्स के साथ जो संख्या है उसको दोनों पक्षों में बटे कर देंगे बच्चों। 8 से 8 कट जाएगा, 8 बच्चे 40, 5 गुणे 10 बराबर एक्स। तो इसलिए एक्स बराबर 50। ये 50 क्या है बच्चों? मोहन राव को प्रतिदिन 50 पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। एक्स, एक्स का मान क्या है? 50। इसलिए मोहन राव को प्रतिदिन मोहन राव को प्रतिदिन 50 पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने पड़ेंगे। मोहन राव को प्रतिदिन 50 पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से होते हुए यहाँ समाप्त। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, माने 1 घंटे में वह 6 किलोमीटर चलाती है। समय, यहाँ दो राशियाँ, यहाँ दो राशियाँ, एक है समय, एक है दूरी। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, एक घंटे में 6 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित उसके मौसी के घर जाना है, तो उसे कितना समय लगेगा? तो 12 किलोमीटर समय हमको निकालना है। तो यहाँ मानेंगे, माना 12 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 12 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए x समय लगेगा। ये 1 गुणे 6 बराबर x गुणे 12। बारह किलोमीटर दूरी पर स्थित उसकी मौसी के घर जाना है, तो उसे कितना समय लगेगा? 1 घंटे में वह 6 किलोमीटर पहुंचता है। थोड़ा ये राशियों का हम लोग
मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे प्रति घंटा है तो 12 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 है तो 6 का तो 2 घंटा लगेगा। यहाँ बच्चों 1 घंटे में 6 किलोमीटर तय करता है, तो 12 किलोमीटर तय करने के लिए ये, तो यहाँ पर विलोमानुपात नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर होगा अनुपात 1/6 बराबर x/12। तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 × 12 बराबर 6 × x/6/6, 6 से 6 कट जाएगा, 6 दूनी 12, इसलिए x बराबर 2। बारह किलोमीटर की दूरी, इसलिए 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगेंगे। इसी में दूसरा प्रश्न है, यदि उसने साइकिल की गति 4 किलोमीटर घंटा हो तो उसे कितना समय लगेगा। इसी में दूसरा प्रश्न है, एक है चाल, एक है समय। चाल है 1 घंटा प्रति किलोमीटर, तो समय लगता है 1 घंटा प्रति किलोमीटर है, चाल 1 घंटा प्रति किलोमीटर है, तो समय लगता है 2 घंटे 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। यदि चाल 4 घंटा प्रति किलोमीटर होगा तो समय लगेगा y घंटे। y मतलब माना समय y घंटा 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा। बच्चों ये राशियां जो हैं दिख रही हैं आपको, यदि 1 घंटा प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे 1 घंटा तो 2 घंटा लगता है 12 किलोमीटर तय करने में। 4 घंटे के हिसाब से चलेंगे तो y घंटा, यहाँ विलोमानुपात है, विलोमानुपात है तो गुणा हो जाएगा /4/4। प्रश्न संग्रह 38 का तीसरा सवाल। बच्चों ये सवाल थोड़ा समझना होगा, हम लोग इसको अच्छे से करते हैं। यदि चाल 1 घंटे हो
यदि साइकिल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे कितना समय लगेगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर 12 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय होती है। 4 किलोमीटर मेरी साइकिल, सवाल है प्रश्न, मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर जाना है तो उसे 2 घंटा लगेगा। यदि रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, 6 किलोमीटर की चाल है ना, चाल यहाँ 6 किलोमीटर। एक मिनट, थोड़ा सा परिवर्तन है। थोड़ा चेंजेस है बच्चों। यहाँ थोड़ा चेंजेस रहेगा। थोड़ा सूखने दीजिए। चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 2, 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसलिए y बराबर 3। चाल इसलिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे का समय लगेगा। बच्चों, चौथा प्रश्न, किसी शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन में खा जाते हैं, तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन में खाएंगे? अनाज संग्रहित है, संग्रहित अनाज, समझ में आ गया? लोगों की संख्या, 2 राशियां हैं बच्चों, लोगों की संख्या, दूसरा है खाने में लगने वाला समय, लगने वाला समय। लोगों की संख्या क्या है बच्चों? यदि 4000 है तो खाने में लगने वाला समय है 30 दिन। लोगों की संख्या है 6000, तो खाने में लगने वाला समय माना, खाने में लगने वाला समय x दिन होगा, यहाँ x मान लेंगे। बच्चों, यदि 4000 है तो जो खाने में जो समय लग रहा है वह 30 दिन लगता है, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ गई तो और कम दिन लगेगा, तो यहाँ विलोमानुपात होगा। इसलिए 4000 गुणे 30 बराबर
6000 गुणे दोनों राशियों का गुणनफल समान होता है। x के साथ जो संख्या है दोनों पक्षों में बटे कर देंगे। 6000 से 6000 वो हो गया 1 2 3 1 2 3 6 पचे 30 5 चौक 20 x बराबर 20। तो 20 दिन में ही इसलिए संग्रहित अनाज 20 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। बीस दिन में ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 38 कर लिया। नए पीरियड में प्रश्न संग्रह 39 करेंगे। आप लोग देख लीजिए प्रश्न संग्रह 38। पहले सवाल पर नज़र मारिए, एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से देखते जाइए। पहला सवाल, फिर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, चौथा सवाल। 4 सवाल हैं। चारों सवालों को हमने कर दिया। उसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। अब हम लोग नए पीरियड में पहला प्रश्न संग्रह 38 का पहला था 10 और 4, 10 और 4, 10 और 4। दूसरा 50, 50। तीसरा 2 3, तीसरा है 2 3 और चौथा है 20। ठीक है। अब नए पीरियड में नए प्रश्न संग्रह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।